जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। हमने आज मॉर्निंग में ही कार्बोहाइड्रेट की क्लास स्टार्ट की है। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। सुबह 9 बजे ही क्लास हुई थी, जो हमारी 9:05 पर डेली क्लास होती है, उसी टाइम में क्लास हुई थी। तो आई होप आपने इसको देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इस क्लास को देख सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से ईजिली आपको ये क्लास मिल जाएगी। और साथ ही साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक हमें दें, क्लास आपको कैसी लगती है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस के साथ साथ जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाती है। हाँ, वो डेली नहीं हो पा रही है क्योंकि थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइम का इशू आ रहा है, तो इसलिए मैं अभी अल्टरनेटिव डेज पे क्लास डालती हूँ, आपका जीके जीएस हो या फिर करंट अफेयर्स का। बट ट्राई कर रही हूँ कि उसको भी आपको डेली बेसिस पे वो क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम्स हो, हर एग्जाम्स में जीके जीएस चाहे 10 नंबर का ही हो क्यों ना हो, पूछा तो जाता ही है। तो इसीलिए वो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी तरह हमारे साथ इंटरेस्टिंग बेस और नॉलेजेबल पढ़ाई करने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट की। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं किसमें, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। बस इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी हम कुछ नया सीखते हैं उसके पहले हमने क्या सीखा, एक बार उसका रिवीजन लेकर के ही हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है फ्रेंड्स कि जब आप कुछ नया सीखते हैं और प्रीवियस में आपने जो कुछ पढ़ रखा है, दोनों ही पॉइंट को आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं और ईजिली आपके माइंड में टॉपिक्स फीड हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो आप आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। सिर्फ पढ़ाई के केसेस में ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं होती, किसी भी फील्ड में है आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत बेनिफिट आपको इसका मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास का रिवीजन। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना ही था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में वैसे तो हमने बहुत बार चर्चा कर ली है। हमने जब सीरीज़ की थी क्लास 6 से 12 की, उसमें भी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा किया था। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है और किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। बट इस क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो जाना ही जाना, साथ ही साथ हमने कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन भी कवर किया और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भी हमने देखा। कार्बोहाइड्रेट को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भौतिक विशेषता के आधार पर और दूसरा रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर हमने कल चर्चा की थी, जिसमें हमारा 2 भाग थे। क्या भौतिक विशेषता के आधार पर, पहला था शर्करा यानी कि शुगर और नंबर 2 अशर्करा यानी कि नॉन शुगर। तो इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट को भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया। बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी, तो मैंने आपको बस ये एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि प्रीवियस क्लास में आखिरकार हमने पढ़ा क्या था। तो भौतिक विशेषता के आधार पर तो हमने देख लिया। अब देखते हैं रासायनिक विशेषता के आधार पर। आई होप प्रीवियस क्लास का आपको एक बार कोई रिविजन हो गया होगा। देखते हैं रासायनिक विशेषता के आधार पर 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है कार्बोहाइड्रेट को। कितने भाग में? 3 भाग में। देखते हैं, पहला है मोनोसैक्राइड्स। तो मोनोसैक्राइड्स कार्बोज का सबसे सरलतम रूप होता है। आपको पता होना चाहिए मोनोसैक्राइड्स क्या है। क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज मोनोसैक्राइड्स, तो आपको पता होना चाहिए मोनोसैक्राइड्स क्या है। कार्बोज का सबसे सरलतम रूप है। मोनोसैक्राइड 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मोनो प्लस सैक्राइड्स। मोनो का क्या अर्थ है? एक, तथा सैक्राइड्स का अर्थ है शर्करा। ध्यान दीजिएगा, मोनो 2 शब्द से मिलकर, मोनोसैक्राइड्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। मोनो का क्या अर्थ है? मोनो का अर्थ है एक, और सैक्राइड्स का अर्थ क्या होता है? सैक्राइड्स का अर्थ है शर्करा। अर्थात मोनोसैक्राइड्स में शर्करा के केवल एक अणु होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मोनोसैक्राइड्स। पाचन क्रिया के उपरांत सभी कार्बोज इसी सरल शर्करा के सरलता रूप में बदल जाते हैं। मोनोसैक्राइड्स जो पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, उनमें 6 कार्बन अणु होते हैं। कितने? 6 यानी कि 6 कार्बन अणु होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हेक्सोसेज भी कहते हैं। किसको? मोनोसैक्राइड्स को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें 6 कार्बन अणु होते हैं। मोनोसैक्राइड्स को भी मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है वे शर्कराएं जिनमें
एल्डिहाइड समूह यानी कि CHO होते हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोस, मोनोज आदि। नंबर 2 वे शर्कराएं जिसमें कोटीन समूह यानी कि CO होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज और साथ ही साथ आपका सार्बोज आदि। मोनोसैकराइड्स तथा डाइसैकराइड शर्कराओं के नाम के अंत में ओज शब्द लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मोनोसैकराइड्स तथा डाइसैकराइड शर्कराओं के नाम के अंत में कौन सा शब्द लगा रहता है? ओज शब्द लगा रहता है। कैसे? जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकराइड्स है। लास्ट में देखिए ग्लूकोज है तो ओज शब्द का प्रयोग हुआ ना। फ्रुक्टोज लास्ट में ज प्रयोग हुआ। मैनोज, गैलेक्टोस, मोल्टोस, लैक्टोस आदि। जैसा इन्होंने बोला कि मोनोसैकराइड्स तथा डाइसैकराइड शर्कराओं के नाम के अंत में ओज शब्द का प्रयोग होता है। तो लैक्टोज, मोल्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज। तो ये आप देख पा रहे होंगे। फल एवं सब्जियों में मोनोसैकराइड्स बहुतायत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। किसमें? फल एवं सब्जियों में। मोनोसैकराइड स्वाद में मीठे एवं जल में घुलनशील एवं रेवेदार होते हैं, यानी कि फाइबर युक्त होते हैं। पोषण की दृष्टि से निम्नांकित मोनोसैकराइड्स तथा महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं, जिनका यहाँ हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है ग्लूकोज। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज सरलता की सबसे सरलतम इकाई है। इसे डेक्सट्रोज रक्त की शर्करा अर्थात ब्लड शुगर या अंगूर शर्करा, ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। किसको? ग्लूकोज को। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज को और किस नाम से जानते हैं? तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज यानी कि रक्त की शर्करा, अंगूर शर्करा भी कहते हैं। यह प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान रहता है। अंगूर में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। किसकी? ग्लूकोज की। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 mg से लेकर 100 ml तक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्याज, आलू, शकरकंदी आदि जड़ व कंद वाली साग सब्जियों में भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 to 40% तक होती है। मीठी सब्जियों एवं फलों में 2 से 6% तक उपस्थित रहता है। सभी कार्बोज पाचन के बाद शर्करा की सबसे सरलतम इकाई में टूट जाता है, परंतु ग्लूकोज इन सब में से अति शीघ्रता से रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा रक्त में मिलकर इनके साथ संचरित होकर प्रत्येक कोशिका को पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संपर्क में आकर इनका ऑक्सीकरण होता है। फलतः इनसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। इन पर पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फलतः इनका सीधे ही अवशोषण हो जाता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए जब कभी भी थकावट या कमजोरी महसूस होती है तो 3-4 चम्मच ग्लूकोज ले लेने से तुरंत ही कमजोरी एवं थकावट दूर हो जाती है। अतः ग्लूकोज को करंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी की संज्ञा दी गई है, यानी कि ग्लूकोज को करंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। रक्त में 80 to 100 ml से ज़्यादा ग्लूकोज उपस्थित नहीं रहता। इससे अधिक ग्लूकोज की मात्रा होने पर वह तुरंत ही इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन में बदल जाता है तथा यकृत एवं मांसपेशियों में जाकर जमा हो जाता है। यदि किसी दिन किसी कारणवश व्रत, उपवास, यात्रा, बीमारी, भोजन नहीं लिया जाता यानी नहीं मिलता है तो उस दिन यही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है और शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने पर ग्लाइकोजन के रूप में या तो यह यकृत में जमा हो जाता है अथवा वसी तंतुओं में, मांसपेशियों में जमा हो जाता है। परंतु इंसुलिन के अभाव में ध्यान दीजिएगा, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है तो यह मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लगता है, अर्थात पेशाब से ग्लूकोज निकलता है। परिणामतः व्यक्ति को मधुमेह जैसे डायबिटीज भी कहते हैं रोग हो जाता है। कब हो जाता है? जब ग्लूकोज पेशाब द्वारा बाहर निकलने लगता है। अंगूर, शहद, मीठे फल, शक्कर, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, प्याज, अरबी आदि ग्लूकोज प्राप्ति के उत्तम साधन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप ये देख सकते हैं। ये है क्या? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो हमने ग्लूकोज के बारे में जाना। नेक्स्ट है हमारा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को फल शर्करा यानी कि फ्रूट शुगर या लिवलोस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रुक्टोज को और किस नाम से जानते हैं? तो फ्रुक्टोज को फल शर्करा, किसके? फल शर्करा या
लिवलोज भी कहते हैं। यह सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। कौन सी? फ्रुक्टोज। ग्लाइकोज की अपेक्षा फ्रुक्टोज की मिठास 2 गुना ज़्यादा होती है। शहद में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। शहद में इसकी मात्रा संपूर्ण ठोस पदार्थ की मात्रा के लगभग आधी होती है। गन्ने के रस, मीठे फल, चुकंदर आदि में ग्लूकोज के साथ साथ फ्रुक्टोज भी विद्यमान रहता है। फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र ग्लूकोज की भांति ही CHS12O6 होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र CHS12O6 होता है। आपको पता होना चाहिए, परंतु इनकी रासायनिक रचना में अंतर होता है। ग्लाइकोज में एल्डिहाइड समूह यानी कि CHO होता है, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोन समूह यानी कि CO होता है। इसके रवे यानी कि क्रिस्टल कठिनता से बनते हैं। हाल में किए गए वैज्ञानिक शोधों एवं अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि मधुमेह, डायबिटीज के रोगियों के लिए ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रुक्टोज कहीं ज़्यादा फायदेमंद एवं लाभकारी है, क्योंकि इसका अवशोषण अतिशीघ्रता से होता है तथा यह तुरंत ही लाभ पहुंचाता है। तो वैज्ञानिकों के शोध में क्या हुआ है कि मधुमेह की रोगियों के लिए ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रुक्टोज कहीं ज़्यादा फायदेमंद एवं लाभकारी होता है, क्यों? क्योंकि इसका अवशोषण अतिशीघ्रता से होता है तथा यह तुरंत ही लाभ प्रदान करता है। कौन कहता है? वैज्ञानिक रिसर्च से ये चीज़ें पता लगी हैं। तो ये देखिए फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र आप ये देख पा रहे होंगे, जो हमने देखा तो ये है फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा हमारा गैलेक्टोज। पोषण की दृष्टि से गैलेक्टोज भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्बोज है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं विद्यमान रहता है। जैसे हमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज बहुत आसानी से मिल जाता है, बट गैलेक्टोज प्रकृति में आसानी से हमें नहीं प्राप्त होता, परंतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिश्रण के रूप में विद्यमान रहता है। दुग्ध शर्करा, जिसको लैक्टोज कहते हैं, पाचन के बाद 1 अणु ग्लूकोज तथा 1 अणु गैलेक्टोज प्राप्त होता है, परंतु रक्त वाहिनियों में गैलेक्टोज का सीधा अवशोषण नहीं होता, बल्कि अवशोषण से पूर्व यह पाचक एंजाइम की उपस्थिति में पहले ग्लूकोज में बदलता है, फिर रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। छोटे बच्चों में जब कभी भी गैलेक्टोज को ग्लूकोज के रूप में बदलने में सहायक एंजाइम की मात्रा कम होती है अथवा किन्हीं कारणों से निष्क्रिय हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो ये देखिए गैलेक्टोज का सूत्र आप देख सकते हैं, CHO, जो हमने देखा था ग्लैक्टोज ही केवल एक ऐसी शर्करा है जो वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी हमने जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये सब देखा, ये हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होती है, बट ग्लैक्टोज ही केवल एक ऐसी शर्करा है यानी कि शुगर है जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइसैकराइड्स। ध्यान दीजिएगा, हम ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना, किसका? रासायनिक विशेषता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। भौतिक विशेषता तो हमने देख लिया, तो रासायनिक विशेषता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का हमने वर्गीकरण हम कर रहे हैं। तो उसमें दूसरा क्या है? डाइसैकराइड्स। जब मोनोसैकराइड्स के 2 अणु आपस में मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या हमने देखा? डाइसैकराइड्स। मैं सोच रही हूँ इसकी क्लास नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ, क्योंकि टाइम भी एक आपको थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, इसका हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसीलिए मैं रुक गई थोड़ा सा कि इसको कराऊं कि ना कराऊं, तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या पढ़ा एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने बात किया किसके बारे में? हमने बात किया रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जिसमें हमने पहला क्या देखा? मोनोसैकराइड्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो पोषण की दृष्टि से मोनोसैकराइड्स तथा महत्वपूर्ण उपयोगी है, जिसका यहाँ हम अध्ययन करेंगे, ये भी हमने देखा। जिसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र भी हमने देखा, साथ ही साथ गैलेक्टोज क्या होता है इसका भी रासायनिक सूत्र हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में चर्चा की। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता किसी वर्ड किसी सेंटेंस में, अगेन टू अगेन मैं कहती हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपकी क्वेरी कैसे ही सॉल्व की जाएगी। तो
तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, अपना फीडबैक हमें दिया करिए, क्लास आपको कैसी लगती है। और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।